कल 10 तारीख को तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया गया। तब से चर्चा का विषय बना हुआ है। तहव्वुर राणा की आज पूरी हिस्ट्री जानेंगे, कैसे इसका डेविड कोलमैन हेडली के साथ संबंध था और अमेरिका में इसको 14 वर्ष की सजा हुई थी। अब भारत में इसको फांसी भी हो सकती है। तो जो हमला हुआ था 2008 में मुंबई के अंदर, उसमें जो लोग मारे गए थे उनके परिवारजनों ने, सभी ने इस पर खुशी जताई है और कहा है कि इसको फांसी होनी चाहिए। तो जान लेते हैं कि अमेरिका में क्या हुआ था तहव्वुर राणा के साथ। तो अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार उन्होंने बताया कि डेविड हेडली ने सुनवाई के दौरान बताया था कि 26 से 28 नवंबर 2008 के बीच लश्कर के अजमल कसाब समेत 10 आतंकियों ने मुंबई में जो हमला किया था, उसके समेत कई जगह जो हमले हुए थे उसमें इन जगहों की रेकी की गई थी। तो ये रेकी जो की थी डेविड कोलमैन हेडली ने की थी और राणा ने ही इसको भारत का वीजा दिलाने में मदद की थी, जो तहव्वुर राणा है। साथ ही इसने मुंबई में ऑफिस मुहैया कराने पर भी इसको सहायता की थी। तो आपको बता दें कि मुंबई हमले में 166 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई थी और 238 लोग इसमें घायल हो गए थे। तो ये लिंक था डेविड हेडली के साथ तहव्वुर राणा का। अब डेविड हेडली जेल में है और उसका प्रत्यर्पण नहीं हुआ है। तो इसमें क्यों नहीं हुआ है? इसके अनुसार अमेरिकी कोर्ट ने हेडली को 2013 से 35 साल की सजा दी हुई है, यानी कि 2048 तक वो जेल में रहेगा। हेडली ने इस शर्त पर लश्कर और आईएसआई के बारे में अमेरिका को बताया था कि वे उसे भारत को प्रत्यर्पित नहीं करेंगे। इस वजह से भारत के बार बार अनुरोध करने पर भी हेडली को नहीं सौंपा गया। सेम यही किया था तहव्वुर राणा ने, कि उसने कोशिश की थी कि अमेरिका के अंदर ही उस पर केस चले या उसको जो सजा मिलनी है वही हो, भारत में उसको ना सौंपा जाए भारत को। लेकिन फिर भी भारत ने इसमें एक जीत हासिल की और उसको भारत वापस लाने में हम कामयाब रहे हैं। अब इसमें सवाल ये आता है कि जो अमेरिका के साथ भारत की यह जो प्रत्यर्पण संधि होती है कि एक अपराधी जो किसी दूसरे देश में छिपा है उसको जब हम अपनी कंट्री लाते हैं तो उस संधि का असर क्या होगा, इस व्यक्ति को सजा कितनी मिलेगी। तो एक्सपर्ट्स ने बताया है कि मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को यदि फांसी होती है, जो कि पॉसिबल है कि उसको फांसी होगी, तो उसके आड़े ये प्रत्यर्पण संधि नहीं आएगी, यानी कि उस पर खुले तरीके से उस पर मुकदमा चल सकता है और उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। अब तहव्वुर राणा को कोर्ट के सामने, स्पेशल जो कोर्ट है उसके सामने पेश किया गया था और जिसमें एनआईए को तहव्वुर राणा की 18 दिन की रिमांड मिल गई है। अब एनआईए अपने मुख्यालय में इससे 18 दिन के लिए पूछताछ करेगी और अभी तक की जांच में कई आतंकियों के नाम भी सामने आए हैं। तो वर्ष 2009 में दर्ज हुई थी इस व्यक्ति के खिलाफ, यानी कि तहव्वुर राणा के खिलाफ 2009 में एफआईआर दर्ज हुई थी, जब इसका नाम सामने आया था डेविड कोलमैन हेडली के जो बयान थे उसके बाद। तो उसके बाद से इस पर एफआईआर है और अब 2025 में जाकर के ये भारत के हाथ लगा है। तो अब जांच में कई आतंकियों के नाम भी सामने आए हैं। अब इसको आगे फांसी हो सकती है। तो विशेषज्ञों का कहना है कि आतंकी वारदात के मामले में भारत और अमेरिका का कानून अगर देखा जाए तो तहव्वुर राणा को फांसी की सजा हो सकती है। उसमें कानून जो है प्रत्यर्पण का वो आड़े नहीं आएगा। तो अभी इसमें खबर इतनी ही है, जैसे इसकी जो 18 दिन की जो रिमांड रहेगी उसमें एनआईए पूछताछ जो कर रही है उसमें और कितने आतंकियों के नाम सामने आएंगे, क्या अभी भी जो आतंकी हैं वो भारत में सक्रिय है या नहीं, या भारत की सुरक्षा को लेकर के ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने तहव्वुर राणा को अपने कंट्री का नागरिक मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस व्यक्ति का पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है, ये पाकिस्तानी नागरिक नहीं है। भारत चाहता ये है कि पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसको घेरा जाए और उनके खिलाफ पूरे सबूत इकट्ठे किए जाए ताकि 26/11 हमले में ताकि जो मुंबई का जो हमला था जिसमें जो मारे गए लोग हैं उनको न्याय मिल सके। अब अमेरिका में जो भारत में मुंबई में जो 2008 में हमला हुआ था उसमें मारे गए लोगों को न्याय मिल सके। अब उसमें 2 कंट्री में केस चल रहा है, अमेरिका के अंदर चल रहा है और भारत के अंदर चल रहा है। यदि
भारत ये कामयाब हो जाता है सबूत देने में, जुटाने में कि ये व्यक्ति पाकिस्तान का नागरिक है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इसमें शामिल थी, दैट मीन पाकिस्तान की जो सरकार है उन पर डायरेक्ट आरोप लगता है इस मुंबई हमले में, आतंकी हमले को लेकर के। यदि ऐसा होता है तो भारत में और अमेरिका में जो केस चल रहे हैं इन आतंकवादियों पर, उसमें पाकिस्तान डायरेक्टली बैकफुट पर आ जाएगा और इसका जो विदेशी जो संबंध है उस पर गहरा असर पड़ेगा। तो देखना यह है कि पाकिस्तान क्या इसमें कामयाब होगा अपने आप को बचा पाने में, या भारत पाकिस्तान को घेरने में पूरी तरीके से कामयाब हो पाएगा। इस पूरे की पूरी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप इसके विषय में क्या जानते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।